देव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज बहुत ही अच्छी कथा जो समझने योग्य है, ध्यान देने योग्य है, इस पर हम सभी प्रकाश डालेंगे और सुने समझेंगे। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? जो गुप्त में चित्र बनाते हों, जिसका हमें पता न हो। तो आप लोग समझते हैं कि एक चित्रगुप्त होते हैं और उसी के बेस पर धर्मराज निर्णय सुनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति को क्या चित्रगुप्त 24 घंटा देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? तो महाराज, एक चित्रगुप्त दैवीय शक्ति है जो हर प्राणी के मन में समाहित होते हैं, और प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा तत्काल लिखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किस पर लिखा जाता है? क्या इतनी बड़ी लेखा बही चित्रगुप्त महाराज ने रखा है हर एक व्यक्तियों का, जिसमें रोज दिनचर्या लिखते हैं? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। चित्रगुप्त हमारे शरीर में ही रहते हैं और जितनी 24 घंटे में हम कार्य करते हैं उसको हमारे मन में लिख देते हैं। मन रूपी मेमोरी जो है, ये चित्रगुप्त की मेमोरी है। उसी में चित्र के सहित, ऐसा नहीं है कि वो केवल डाटा लिखते हैं कि आज ये खाया, ये सोया, नहीं। वो खाया तो कब खाया उसकी भी फोटो उसमें है, और क्या खाया वो भी फोटो है। ये सारी बारीकियां वो फोटो सहित लिखते रहते हैं मन में। और इसको पढ़ना किसी के बूते की बात नहीं है, उसको केवल धर्मराज ही पढ़ पाते हैं कि चित्रगुप्त जी ने क्या लिखा है। अब हमने दान किया, दान को लोकप्रियता लेने के लिए हल्ला मचा दिया, वह हमने इतना दान किया, इतना दान किया। अब चित्रगुप्त जो भीतर बैठे हैं वो हमारे मन में ही उन्होंने लिख दिया कि कुछ नहीं दान किया, जीरो। कोई साहूकार आया और किसी संत को कुछ दे दिया, अच्छा खासा दे दिया, इसलिए कि उसकी लोकप्रियता बढ़ जाए, लोग समझें कि बड़े दयालु है, बनादार धर्म करता है। लेकिन जैसे ही ये भावना आई तो मन से मन का कांटेक्ट होता है, इसलिए चित्रगुप्त महाराज तत्काल उसको जीरो कर देते हैं। फलां व्यक्ति ने इतना पैसा इसने उनको दिया था, लेकिन उसका परिणाम जीरो है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि धर्मार्थ में दिया गया दान दाएं अगर दे रहा है तो बायां हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। कारण क्या है? कारण यही है कि अगर देने के बाद हम कोई उम्मीद करते हैं या अपनी कॉलर टाइट करने के लिए दान देते हैं, पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए दान देते हैं, प्रचार के लिए दान देते हैं, तो वो चीज़ जीरो कर दी जाती है तत्काल। अब आप भोगते रहिए, वो आपके किसी भी पाप को काटने में सक्षम नहीं होता। इसलिए को दान आपका मान्य नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ दान ही मान्य होता है, और वो भी गोपनीय दान सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े संत महात्मा जो होते हैं ना, वो अगर गृहस्थ का कोई व्यक्ति गया, जो भी पैसा लिया, ले आओ ले आओ ले आओ, ले लेते हैं, क्योंकि वो पता है उस संत को कि ये ईमानदारी का पैसा है और बड़ा मेहनत से इसने कमाया, तो उसका फल उस हिसाब से मिल जाता है साहब। और बड़े संत तो ऐसे होते हैं कि जो अनर्गल पैसा लोग कमाते रहते हैं, अगर वो ले जाएंगे तो वो लोग इनकार कर देते हैं लेने से, वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका उनको भी प्रभाव पड़ता है। अगर हमने बेईमानी करके कोई पैसा कमाया है तो हमारे खतवा में तो लिख दिया गया कि इसने बेईमानी किया है, बड़ी भारी पाप किया है, इसका दंड इतना किलो हो गया। वो चिपिए बता रही है इतना किलो पाप बढ़ गया है।
तो अब उस संत को ले जाएंगे तो आपके पाप को काटना ना पड़ेगा जी। उस बेईमानी का ना वो पैसा रहा, आपने कमाया थोड़े मेहनत से था, आपने तो बेईमानी करके कमाया था। अब वहाँ लेके जाएंगे, संत महाराज भी इसी में फिर चक्कर में पड़ जाएंगे, चलो भाई इसका पाप काटो। इसलिए ये लोग दूरे भागते हैं, ना ना बाबा नहीं लेना चाहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रगुप्त जी गोपनीय तरीके से हमारे सभी व्यक्तियों के हर समय शरीर में समाहित होके मन रूपी लेजर में वो बराबर ही चित्र सहित लिखते रहते हैं। एक साथ पूरे पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनमें समाहित होके उसके किए हुए कर्मों का चित्र लेखनी सहित उसमें रहता है। इसलिए जब प्राणी खत्म होता है तो मन रूपी चीप वहाँ धर्मराज के यहाँ लगा दिया जाता है और तत्काल परिणाम निकल जाता है कि कै ग्राम पाप और कै ग्राम पुण्य हुआ। कभी कभी वाहवाही में हम नहीं करते हैं, भाई 1 करोड़ रुपया हमने दे दिया फला के लिए, ये मंदिर बनवाने के लिए हमने 1 करोड़ रुपया दिया। अब आपने दिया तो सही, लेकिन आपके भाग्य में 0 आया, आप हीरो बन के प्रचार कर दिए। तो ये दान की प्रक्रिया जितनी ही गोपनीय रहे तभी उसका पुण्य मिलेगा। असहाय को दें, ज़रूरतमंद को अगर आपके पास परमात्मा ने दिया है तो दें, इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। इस समय ठंडी चल रही है, बहुत से व्यक्तियों को आवश्यकता होगी ठंडी से बचने के लिए कंबल वगैरह गर्म कपड़े की आवश्यकता होगी। हमारे बहुत से ऐसे पैसे वाले व्यक्ति हैं जिनको परमात्मा ने बड़े पैसे से नवाजा है, उन लोगों को दान धर्म करना चाहिए, लोगों को ठंडी से आराम मिले करना चाहिए। आखिर पैसा होगा क्या, यही सब क्रिया के लिए पैसा होता है। थोड़ा दान करेंगे, आपका पाप की गठरी कम होगी, पुण्य बढ़ता चला जाएगा। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, अपने खाता है, अपने परिवार को खिलाता है, उसका बड़ा भारी पाप लगता है। अब आपको इसको कैसे समझाएं, बताते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति मरने की अवस्था में आता है उसको कुछ समय पहले ये पता चल जाता है कि मैं मर रहा हूँ। अब साहब वो व्यक्ति मर रहा है, अगर आपके कारण मरा है तो उसमें एक तरह की आह निकलेगी, घबराहट है ना, बेचैनी है, उसको आह निकलेगी। वो आह उस प्राणी को खा जाती है। वो आह निकली, परमात्मा के यहाँ तक गई। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि कल मरना है, आज पता चल जाएगा, 5 दिन पहले पता चल जाएगा कि मुझे मरना है। तो एक तरह की छटपटाहट, बेचैनी, शरीर में घबराहट होना शुरू होगी। तो जब किसी जीव को काटा जाता है तो पहले जानकारी उसकी होती है, घबराता है, छटपटाता है, आह निकलती है, रोता है। नेत्रों से आप ध्यान से देखें, जाके देखिए सही, किसी जीव को हत्या की जाती है उसे नेत्रों से आंसू बहते हैं, तो उसका जो पाप है ना तत्काल परमात्मा के यहाँ पहुँच जाता है कि ये इसने इस व्यक्ति का हत्या कर दिया है। अब साहब एक चीज़ और साइंस में होता है कि वो तो मर गया, उसको आपने काट दिया, अब उसके मांस में जो हार्मोन्स लगे हुए हैं उसको तो व्यक्ति खा जाता है, रुधिर खून है गिर गया। लेकिन उस अवस्था में होता क्या है कि कोई भी हम हो चाहे कोई जीव जंतु हो, घबराता और छटपटाता है ना। आप देखिए वो प्रतिक्रिया जो होती है वो रुधिर के साथ निकल नहीं जाती, वो उसके हार्मोन्स में मिल जाती है, शरीर में मिली हुई है। उसी को वो व्यक्ति भक्षण करता है और आगे चल के पागलपन का शिकार हो जाता है, डरपोक हो जाता है। वो साधु महात्मा जितनी हिम्मती होते हैं ना उतना कोई नहीं होता, इसलिए वो सात्विक आहार को ग्रहण करते हैं।
और जो मांस भक्षी हैं वो गलत आहार को भक्षण करते हैं, चाहे परिणाम उसका आज मिले या कई साल के बाद मिले, वो तो अलग की प्रक्रिया है, लेकिन मिलना तय है। क्योंकि एक जीव का मर्डर हो गया और उसको आपने खा लिया, तो उस मर्डर का पाप उसके मांस को अपने पूरे कुनबे को, अपने परिवार को बाट बाट नोच नोच खा गया है। अब उसकी आह कहाँ जाएगी आप बताइए? क्या आपे की आह है? क्या आप दुखी होते हैं, पुकारते हैं तो परमात्मा सुनते हैं? और उस जीव की पुकार क्या परमात्मा नहीं सुनते हैं? उनकी भी सुनते हैं साहब। तो वो गठरी तो आपकी कस की पाप की बधी जा रही है, जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। घरवा मांस हम बना के नहीं खाए, घरवा के दुआरवा पर खाई, दुआरे मांस बना के, और पूरा परिवार जाके भक्षण करेगा। खाएगा सभी, भोगेगा कौन? तो निश्चित रूप से आज नहीं कल जो आह पड़ती है, जो पाप लगता है ना, वो भोगना ही पड़ता है। आप देखिए, एक अगर मछली को आप खाते हो तो देखिए कि मछली भी मरने से पहले छटपटाती है ना? तो वो छटपटाहट की प्रक्रिया आपके शरीर में इसलिए प्रवेश कर जाता है कि उसका मांस खाते हैं आप। वो पाप लगा तो वो अलग से लगा ही, उसका मांस जिस तरह का व्यक्ति होता है, जीव होता है, उसी तरह के शरीर में भक्षण करने से कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। उसी तरह से अगर मांस का हम भक्षण करते हैं तो मांस जिस क्वालिटी का होता है, जैसा होता है, छटपटाहट जितनी होती है उतना ही हमारे शरीर को गलाती जाती है। और आप विचार करिए, देखिए, मांस भक्षण करने वाले ज़्यादातर व्यक्ति हार्ट के मरीज होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे तो अकाल मृत्यु में वो लोग जाते हैं। क्यों भाई? अकाल मृत्यु में अगर गए तो वो प्रेत जोनी में चले गए। प्रेत जोनी में क्यों गए? अपने कुकर्मों से चले गए। अगर वो कर्म सही किए होते तो प्रेत जोनी में निश्चित रूप से नहीं जाते। इसका मतलब है कि उन्होंने खूब जी भर के भक्षण मांस और दारू का किया है, कई हत्याएं की हैं। एक तो ऐसे ही मनुष्य जोनी कई जोनियों से घूमते हुए फाइनल में आया है, तो गठरी पाप की ऐसे ही खुली है। दूसरे और बवाल कर देते हैं पाप बढ़ा के, तो हार्ट अटैक कर गया, फलाना ढेकाना हो गया, तमाम तरह के जो है समस्याएं आ जाती हैं और व्यक्ति प्रेत जोनी में चला जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है साहब। बचिएगा, सकुशल रहिएगा। जीवों पर दया करना आपका धर्म है, इसलिए कि आप मानव पैदा हुए। ये शौकीनी की चीज़ नहीं है साहब, ये शरीर को बर्बाद करने वाली चीज़ है, इससे बचें। महात्मा कबीर अपने जीवन में जो कुछ देखते उसी को लक्ष्य बनाकर अपनी बात कहते थे। जो देखा सो कह दिया है, यही उनका सिद्धांत था। उनकी सादगी देखकर उनके कुछ शिष्य दुखी रहते थे। साहस करके एक दिन उन शिष्यों में से एक ने कबीर को सलाह देने की ठानी। जब कबीर कपड़ा बुनने बैठे तो उस शिष्य ने पास जाकर कहा, आप जब साधारण थे तो कपड़ा बुनना ठीक था, परंतु अब तो आपको सभी सिद्ध पुरुष मानते हैं और आपको अपने जीवन निर्वहन के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कपड़ा क्यों बुनते हैं? कबीर हंसे और फिर सरल भाव से कहने लगे, पहले तो मैं अपना पेट पालने के लिए बुनता था, पर अब मैं अपना मनोयोग साधने के लिए बुनता हूँ। शिष्य को समझ में आ गया कि सिद्धाजनों का आचरण ही नहीं, दृष्टिकोण भी सामान्य प्राणियों से भिन्न होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा कल।